Assalamu alaikum. So in this video we are going to study our next topic of respiratory physiology, that is lung and chest wall properties. लंग एंड चेस्ट वॉल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, इट इज़ अबाउट कंप्लायंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लायंस क्या होता है. इन सिंपल वर्ड्स कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस इज़ द डिस्टेंसिबिलिटी. ठीक है, कंप्लायंस क्या होता है आपके पास? कंप्लायंस होता है डिस्टेंसिबिलिटी, कि कोई चीज़ कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो जाए या एयर हो जाए अपने अंदर से पास कर सकती है, अपने अंदर से उसको स्टोर कर सकती है. ठीक है, वो उसकी डिस्टेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है. जिस भी चीज़ की डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी वो ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर फ्लूइड को अलाउ करेगी कि वो उसमें से पास कर जाए. ठीक है, और उसकी वॉल के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन जिस चीज़ की डिस्टेंसिबिलिटी कम होगी, ठीक है, उसमें से जब ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर फ्लूइड पास करेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके रप्चर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो ये कंप्लायंस होती है कि कितना वॉल्यूम उसमें से पास करेगा, कितने प्रेशर के ऊपर. ठीक है, तो कंप्लायंस क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो जाए या एयर हो जाए, ठीक है, जो पास कर रहा है और कितने प्रेशर से, ठीक है, वो उस चीज़ में से पास कर रहा है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंसिबिलिटी को हम डिस्कस करें. जैसे कि अगर हमने एग्जांपल CVS में पढ़ा हुआ है कि आर्टरीज और वेन्स की हम लें, तो हम कहते हैं कि जो हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है, वो डिस्टेंसिबल होती हैं. ठीक है, आर्टरीज जो है वो लेस डिस्टेंसिबल होती हैं. दैट्स वाई ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर से पास कर जाता है. ठीक है, जबकि आर्टरीज में क्या होता है, लेसर वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, और अंडर हाई प्रेशर होता है. ठीक है, इसलिए आर्टरीज़ की कंप्लायंस जो है वो कम होती है और वेन्स की कंप्लायंस की डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है. इसलिए एक और MCQ हमारे पास आता है कि लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है. तो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लड वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड द सेकेंडली वेन्स वेन्यूल्स. ठीक है, वेन्स और वेन्यूल्स के अंदर जो है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है इन द होल सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर हाई डिस्टेंसिबिलिटी एंड देयर लेसर प्रेशर. इसमें वॉल्यूम ज़्यादा पास करता है, प्रेशर कम पास करता है और कंप्लायंस जो है वो ज़्यादा होती है, डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है. अगर हम लंग्स को देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंप्लायंस को देखें, तो अगेन द फॉर्मूला इज सेम, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम ओवर द सर्टेन चेंज इन प्रेशर होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लायंस. ठीक है, तो कंप्लायंस जो होता है कि अब वॉल्यूम जो होता है कि उसको हम मेजर कर रहे होते हैं मिलीलीटर्स के अंदर, ठीक है, और प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में. तो कंप्लायंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिलीलीटर बाय मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, अब हमने बात कर ली कि कंप्लायंस डिस्टेंसिबिलिटी होती है लंग की हो या चेस्ट वॉल की हो. ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कंप्लायंस जो होती है आपकी, ठीक है, वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है टू द एलास्टेंस. ठीक है, एलास्टेंस का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एलास्टिक टिश्यू. ठीक है, compliance is inversely proportional to elastance. ठीक है, that is the amount of elastic tissue. It means that elastic tissue कम होगा, ठीक है, elastance कम होगी, तो क्या हो जाएगा? compliance ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, सो elastance which is the amount of elastic tissue, it is inversely proportional to the compliance. और similarly जो compliance होती है वो inversely related होती है to stiffness. ठीक है, स्टिफनेस के साथ भी कंप्लायंस का इन्वर्स रिलेशन होता है, इलास्टेंस के साथ भी कंप्लायंस का इन्वर्स रिलेशन होता है. ठीक है, और कंप्लायंस को हम निकालते किस तरह है कि जब हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व ड्रॉ करते हैं. ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व अभी हम ड्रॉ करेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो होती है उसकी जो स्लोप होती है वो हमें कंप्लायंस के बारे में बताती है. ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ कि हमें कंप्लायंस कैसे पता चलती है. जब हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व की स्लोप को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंप्लायंस क्या होगी. ठीक है, ओके, अब अगर हम डिस्कस करते हैं कंप्लायंस ऑफ द लंग्स के बारे में. ठीक है, तो हमने कंप्लायंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लिया. अब अगर हम कंप्लायंस ऑफ लंग्स को देखें तो कंप्लायंस ऑफ लंग्स को पढ़ने से पहले हमने कुछ लंग के प्रेशर्स को डिस्कस करना पड़ेगा. ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसम्यूरल प्रेशर. ठीक है, ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या होता है? ट्रांसम्यूरल प्रेशर, अब ट्रांसम्यूरल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? एल्व्यूलर प्रेशर माइनस द इंट्राप्लूरल प्रेशर. ठीक है, कि एल्व्यूलाई के अंदर कितना प्रेशर है उसमें से आपने माइनस कर देना है. ठीक है, जो प्रेशर आपके लंग्स के बाहर जो प्लूरा है, प्लूरा की लाइनिंग के अंदर प्रेशर है उसमें से माइनस करेंगे तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, जब हमारे पास जो प्रेशर आउटसाइड द लंग्स होता है यानी कि प्लूरा के अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं और लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है. ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रख लेना है कि जिस वक्त हमारे पास आउटसाइड द लंग्स प्लूरा के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं और लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है. ठीक है, नेगेटिव प्रेशर जब होता है. और जब प्रेशर आउटसाइड द लंग क्या हो जाएगा? अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, कि अगर प्रेशर आउटसाइड द लंग जो है आपके पास पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा? लंग्स क्या करेंगे? कोलैप्स कर जाएंगे और लंग वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑपोजिट टू डैट.
ठीक है, कि प्रेशर आउटसाइड द लंग्स विच इज इंट्रा प्लूरल प्रेशर विद इन द प्लूरा, वो नेगेटिव होगा तो लंग एक्सपैंड करेंगे, लंग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो पॉजिटिव होगा तो लंग कोलैप्स करेंगे, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन पे क्या होता है और एक्सपायरेशन पे क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम अपना एक ग्राफ ड्रॉ करें इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्रेशर ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वॉल्यूम ले लिया। अब इसकी जो स्लोप आएगी हमारे पास, ठीक है, वो हमें बताती है कि कंप्लायंस कितनी है। ठीक है, तो अगर अब हमने एक ड्रॉ की, इसमें ये क्या है हमारे पास, ये इंस्पिरेशन है। ठीक है, इंस्पिरेशन की ये कर्व है हमारे पास। अब होता क्या है कि इन द एयर फिल्ड लंग, यानी कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर एयर फिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कर्व डिफरेंट आती है। ठीक है, और जब हम डिफ्लेट करते हैं यानी एक्सपायर करते हैं तो हमारे पास कर्व क्या होती है, डिफरेंट कर्व आती है। ठीक है, जिसको हम यूँ करके डॉटेड लाइन से मैंने एक्सपायरेशन के कर्व को शो कर दिया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के अंदर या इंस्पिरेशन के अंदर कर्व जो है वो वॉल्यूम प्रेशर कर्व जो है वो डिफरेंट है, यानी कंप्लायंस डिफरेंट है, और एक्सपायरेशन के अंदर कर्व जो होती है वो डिफरेंट होती है। और ये जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस। और ये क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि इंस्पायरेशन के अंदर जब हम इंस्पायर करते हैं तो उस वक्त हमारे जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं उसको ओवरकम करना होता है सरफेस टेंशन फोर्सेस को। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्सेस कहाँ से आती हैं, सरफेस टेंशन फोर्सेस वो होती हैं, ठीक है, जो एयर और लिक्विड के इंटरफेस पे बनती हैं। ठीक है, जिस वक्त लंग्स जो होते हैं वो इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, एयर अंदर आती है तो एयर फ्लूइड इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, जो फोर्सेस बनती हैं उनको हम कहते हैं सरफेस टेंशन फोर्सेस। उन सरफेस टेंशन फोर्सेस को ओवरकम करके एयर अंदर आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि उस डिफरेंस की वजह, उस सरफेस टेंशन फोर्सेस को ओवरकम करने की वजह से हमारे पास कंप्लायंस में डिफरेंस आ जाता है बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, और इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास कंप्लायंस कब सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होती है और कब कंप्लायंस जो है वो लोएस्ट होती है। कंप्लायंस ग्रेटेस्ट कब होती है, ठीक है, और लोएस्ट कब होती है, जब हमारे पास, क्योंकि हमारा क्या था, जब हमारे पास मिडल रेंज ऑफ प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना बहुत कम प्रेशर है, मिडिल रेंज ऑफ प्रेशर्स होते हैं, तो हमारे पास कंप्लायंस ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, और लंग्स क्या होते हैं, मोस्ट डिस्टेंसेबल। ऑब्वियसली कंप्लायंस का मतलब क्या है, डिस्टेंसिबिलिटी, तो जिस वक्त हमारी कंप्लायंस ग्रेटेस्ट होगी लंग्स भी मोस्ट डिस्टेंसिबल होंगे। और ये लोएस्ट होती है, ठीक है, जब हाई एक्सपेंडिंग प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, हाई रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर क्या होगी, कंप्लायंस लोएस्ट होगी। ठीक है, और लंग क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंसिबल होगा, और जब लंग लीस्ट डिस्टेंसिबल है, कंप्लायंस में बिल्कुल लोएस्ट है, ठीक है, तो कर्व आपकी बिल्कुल एक फ्लैट कर्व जब हमारे पास आ जाएगी, वॉल्यूम प्रेशर कर्व। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द लंग। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द लंग, चेस्ट वॉल एंड द लंग सिस्टम कंबाइन। ठीक है, और इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, जिससे आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि कंप्लायंस ऑफ द लंग ट्रांसम्यूरल प्रेशर पर डिपेंड करती है, जो कि एल्वुलर प्रेशर में से आप इंट्राप्लूरल प्रेशर को माइनस करें तो हमारा ट्रांसम्यूरल प्रेशर आता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है, जो कि वो प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि लंग्स के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं इन द प्लूरा। अगर वो नेगेटिव होगा तो लंग का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक्सपैंड करेंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो लंग कोलैप्स करेंगे, लंग वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन द कंप्लायंस ऑफ द लंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो उसको हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। दिस इज टू ओवरकम द सरफेस टेंशन फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट ड्यू टू द एयर फ्लूइड इंटरफेस। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लायंस विल बी क्लियर नाउ। थैंक यू वेरी मच।